एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रारंभिक प्रस्तावना को लेकर रिटायर्ड हाईकोर्ट न्यायाधीश रोहित आर्या द्वारा भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया गया। एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रारंभिक प्रस्तावना को लेकर रिटायर्ड हाईकोर्ट न्यायाधीश रोहित आर्या ने जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय मंदसौर पर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। पत्रकार वार्ता में सांसद सुधीर गुप्ता, राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित, पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, नगरपालिका अध्यक्ष रमा देवी, बंशीलाल गुर्जर, एक राष्ट्र एक चुनाव कार्यक्रम के जिला प्रभारी एवं भारतीय जनता पार्टी जिला कोषाध्यक्ष राजू चावला, भारतीय जनता पार्टी जिला मीडिया प्रभारी नीलेश जैन, सह मीडिया प्रभारी विनय धनगर मंचस्थ थे। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए रिटायर्ड हाईकोर्ट न्यायाधीश रोहित आर्या द्वारा बताया गया कि भारत की राजनीतिक चर्चा में हाल के वर्षों में एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभरकर सामने आई है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक ही दिन आयोजित करना है, जिससे चुनावी प्रक्रिया में निरंतरता, एकरूपता और पारदर्शिता स्थापित हो सके। इस पहल का सबसे बड़ा लाभ वित्तीय बचत है। अलग अलग समय पर चुनाव कराने में होने वाले खर्चों का चुनावी प्रचार, सुरक्षा व्यवस्था, मतपत्र छपाई और ईवीएम की व्यवस्था में भारी कटौती की जा सकती है। बचाए गए इन संसाधनों को स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकेगा। राजनीतिक दलों के लिए भी यह व्यवस्था उपयोगी सिद्ध हो सकती है। एकीकृत मंच पर दल अपने नीतिगत एजेंडे को स्पष्टता से प्रस्तुत करेंगे, जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और सहयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं मतदाताओं के लिए एक ही दिन मतदान की सुविधा उन्हें बार बार चुनावों से जुड़ी असुविधाओं से राहत देगी और लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देगी। इतिहास में चुनावी प्रक्रियाओं में कई सुधार हुए हैं और आज की आधुनिक तकनीक इस मॉडल को और भी व्यवहारिक बनाती है। रिटायर्ड हाईकोर्ट न्यायाधीश रोहित आर्या ने कहा कि इससे सरकारों को स्थिर और 5 वर्ष का स्पष्ट कार्यकाल मिलेगा, जिससे वह चुनावी दबाव से मुक्त होकर नीतिगत सुधारों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी यह प्रस्ताव लाभकारी है। एक ही दिन में मतदान और मतगणना होने से केंद्रीय व राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होगा और प्रशासनिक कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से भी एक राष्ट्र एक चुनाव लोकतांत्रिक प्रणाली को सुदृढ़ करने वाला कदम माना जा रहा है। यह व्यवस्था न केवल शासन में पारदर्शिता लाएगी, बल्कि नागरिकों और सरकार के बीच विश्वास को और भी मजबूत करेगी। अंततः यह पहल भारत को एक स्थिर, पारदर्शी और सशक्त लोकतंत्र की ओर अग्रसर करने वाला कदम है, जो विविधता में एकता की भावना को और अधिक मजबूत बनाता है। संस्कृति का आदर करते हैं, एक दूसरे के विचारों पे मंथन करते हैं और फिर सामूहिक निर्णय लेते हैं। सुबह की सप्रेम नमस्कार। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं एक राष्ट्र एक चुनाव के संदर्भ में आपस में चर्चा करने बात कर रहे हैं। इन 3 धाराओं में जो रिकमेंडेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट है, उसमें इसका संशोधन करने का प्रस्ताव है। बिल लोकसभा में पेश हो चुका है और आज की इस तारीख में बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने डिस्कशन के लिए चल रहा है, लंबित हो। इस बिल के चलते रोहित आर्या रिटायर्ड जज साहब है और आज इसी विषय में आप लगातार प्रेस वार्ता भी कर रहे हैं और संगोष्ठी भी कर रहे हैं। संगोष्ठी में प्रबुद्धजन कॉलेज के बच्चे लड़के जो 18-16 साल के हैं, वो एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में पूरी जानकारी है। बस सीधे आपसे हुआ तो एडिशन खत्म हो गया। जब आदमी हाथ का अखबार होना चाहिए। राष्ट्र एक चुनाव, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ये कोई प्रशासनिक सुधार तक सीमित नहीं है। यह एक विचारधारा है जो राजनीतिक लाभ और नुकसान से ऊपर उठ के राष्ट्रवाद ध्यान में रखते हुए इसको समाज के सामने रोल आउट किया गया है और इस पुनीत कार्य के लिए हम सभी लोगों को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को नमन करना चाहिए और उनका कर्तव्य हमेशा
स्वागत करना चाहिए कि उन्होंने किसी लाभ हानि को पीछे रख के राष्ट्र को सबसे आगे रखा और एक राष्ट्र एक चुनाव की परिचर्चा के लिए पूरे देश में एक आह्वान किया है, जो हर प्रदेश में इसका पुरजोर तरीके से जन चर्चा के लिए विभिन्न संस्थानों में, प्रकोष्ठों में, समुदायों में इसकी चर्चाएं हो रही हैं। ये हमारा देश पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में की चुनाव व्यवस्था पूरे विश्व में अपना लोहा मनवा चुकी है। चुनाव चाहे राज्य के हो या केंद्र के हो, पिछले 1952 से लेकर के अब तक इसी चुनाव व्यवस्था में चुनाव होते आए हैं और आगे भी चलती हुई व्यवस्था में ही चुनाव होंगे। अब जो एक नई सोच सामने आई है वो है कि ये चुनाव जो 1952 से और 67 तक एक साथ लोकसभा और विधानसभा के होते रहे हैं, उसी की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। कोई नई चीज नहीं है, लेकिन चूंकि 67 से अब तक में हर साल के 4-4, 5-5 विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, इससे जो एक वातावरण दूषित हो रहा है उसको दूर करने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव की परिकल्पना की गई है। उसी की चर्चा हो रही है, उसी में जनमानस के लिए हर तरफ लोग जा रहे हैं समझाने के लिए, उनका मत जानने के लिए, ताकि इसमें जो एक अपार खर्चा होता है, 4.5 से 5 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं हर साल, उस खर्चे में कमी आवे, हमारे संसाधन का सदुपयोग हो, हमारी शासन व्यवस्था जो हर साल चुनाव में की वजह से अस्थिर हो रहती है, वो शासन व्यवस्था सुदृढ़ हो और हमारे प्रशासनिक अमला जो है अपने जो उनका कार्य है ऑफिस में बैठ के काम करने का, वो पूरी निष्ठा से कर सकें, ये मूलतः है। इसके अलावा इसी से ही पूरे देश में यदि सेंटर में और स्टेट में एक साथ चुनाव हुए तो आज आप जो देखते हैं कि हर साल चुनाव की वजह से जो कटुता है कि एक दूसरे के प्रति एक वैमनस्यता है, वो खत्म होगी। 5 साल के चुने हुए लोग रहेंगे, चाहे सरकार एक में सेंटर में एक्स सरकार हो, स्टेट में वाई सरकार हो, दोनों के बीच में सकारात्मक संवाद होगा, नीतियों का निर्धारण होगा और समान रूप से पूरे देश में उन नीतियों का क्रियान्वयन होगा। उससे आपकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो प्रगति है वो कंसिस्टेंट होगी और देश एक सुदृढ़ देश बनेगा। एक अच्छे राष्ट्र के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है ताकि एक स्थिर और एक सशक्त शासन व्यवस्था पूरे देश में और प्रदेशों में रहे।